अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बिलों पर रिलीफ का फैसला पीर तक हो जाएगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सनतों का पहिया चलाने के लिए गैस की अशद ज़रूरत है। मुस्तकबिल में LNG मंगवाना पड़ेगी। वजीर सनत गौहर एजाज बोले कि सनत चलेगी तो 300 का पेट्रोल 250 का भी हो सकता है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा कि IMF समेत दूसरे इदारों से $6 अरब मिलने की तवक्को है। मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आम शहरी को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना तरजीह है। मईशत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ उमूर का जायजा ले रहे हैं। निगरान वज़रा एक टीम बनकर काम। निगरान हुकूमत इदारों की निजकारी कर सकती है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि इदारों की निजकारी करेंगे। स्मगलिंग की रोकथाम, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर काम जारी है। हुकूमती अखराजात कम करेंगे। बैनुल-अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान पहले मैं जाऊंगा फिर नवाज शरीफ आएंगे। डॉलर जितना नीचे आएगा उतना ही हमारी मईशत के लिए बेहतर होगा। शहबाज शरीफ का कैंसर टेस्ट क्लियर, मरज लौट कर नहीं आया। परवेज़ इलाही चौथा रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में फैसला सुना दिया। पुलिस की 10 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। परवेज़ इलाही के वकला की मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा भी मुस्तरद। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मनसूबाबंदी पर मुशावरत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि खलील मुद्दत के बावजूद मुआशी बहाली के मनसूबे पर अमल यकीनी बनाना है। इक़दाम से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मईशत बहाली के प्रोग्राम पर अमल में आसानी होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ओहदे की मुद्दत आज मुकम्मल। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक फ़राइज़ की अंजाम दही जारी रख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां। आइंदा आम इंतखाबात में नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार। इलेक्शन कमीशन ने अमले की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को भी मुरासला जारी। हुक्म के मुताबिक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑपरेटर्स को 16 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी। राजनपुर और शेखुपुरा में फायरिंग के 2 वाक़यात में 5 अफराद कत्ल। राजनपुर में बाप बेटे समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। शेखुपुरा में 2 अफराद कत्ल, मुलजिम फरार। किसी भी दहशतगर्द को चित्राल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर चित्राल ने कहा कि 6 सितंबर को पाक अफगान बॉर्डर पर FC की चेक पोस्टों पर हमला किया गया। पाक फौज ने दहशतगर्दों को पीछे धकेल दिया। चित्राल में स्कूल, यूनिवर्सिटीज, अस्पताल और बाजार खुले हैं। चित्राल के गयूर आवाम ने हमेशा रियासत का साथ दिया। आलू, प्याज, टमाटर, चीनी समेत 32 अशिया की कीमतें और बढ़ गईं। मुल्क भर में महंगाई की शरह 26% से ज़्यादा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर आटा, चावल, दूध, दही, चाय, नमक भी महंगा। 5 अशिया की कीमतें कम, 14 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम। ख्वाजा आसिफ का टैक्स, बिजली और गैस चोरों को मुआशी दहशतगर्द करार देने का मुतालबा। कहा कि रियासती वसाइल की चोरी मुआशी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आनी चाहिए। चोर मरात याफ्ता तबके का हिस्सा हैं। उनको आम कवानीन के बजाय दहशतगर्दी के कवानीन का सामना करना चाहिए। कराची में बिजली चोरी पर झगड़ा। फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले शख्स का ताल्लुक सियासी जमात से है। 2 ग्रुपों में बिजली चोरी के मामले पर झगड़ा हुआ। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में डेंगू मजीद खतरनाक। लाहौर में एक रोज में 34 केसेस सामने आ गए। रावलपिंडी में 20 और मुल्तान में 14 अफराद डेंगू से बीमार। पेशावर की 13 यूनियन काउंसिल हाई रिस्क करार। का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए। इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए। इलेक्शंस 90 दिन में हो ताकि हम वो इलेक्शंस जीत के पाकिस्तान के अवाम का खिदमत कर सकें। बिलावल भुट्टो का 90 रोज में इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे। कठपुतलियां बनाने वालों को पैगाम है तज्जिए करना बंद करें। आवाम को अपने फैसले करने दें। आवाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या पीपल्स पार्टी जिसको भी चुने कबूल करे। आवाम PTI को भी चुने तो कबूल करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में भी इलेक्शन के लिए तैयार थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में हवाला हुंडी के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पेशावर के चौक यादगार में करेंसी एक्सचेंज की मार्केट बंद। FIA के मुताबिक पेशावर में 20 रोज के दौरान
حوالہ ہنڈی میں ملوث 28 افراد کو گرفتار کیا گیا. حوالہ ہنڈی کی 10 کروڑ روپے سے زائد رقم برآمد. ملتان میں غیر قانونی طور پر فارن کرنسی کا کام کرنے والا ملزم گرفتار. ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 99 پیسے سستا, قیمت 302 روپے 95 پیسے ہو گئی. اسٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 256 پوائنٹس کا اضافہ. کراچی میں بجلی چوری پر جھگڑا, فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق 3 زخمی. پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے. 2 گروپوں میں بجلی چوری کے معاملے پر جھگڑا ہوا. رائے ستلج میں سیلاب کے بعد تباہی کی داستان. جھنگ کے 50 دیہات کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. کہروڑ پکا میں سیلاب سے 10,000 ایکڑ سے زائد زرعی اراضی ڈوب گئی. درجنوں دیہات تاحال پانی کی لپیٹ میں. متاثرین امداد کا منتظر. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. السلام علیکم ناظرین, مائی نیم از وقار علی خان. آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. ناظرین یاد رکھیے, یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں, اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے, دیکھتے رہیے OPTV گلوبل, ایوری ویئر, اینی ویئر, اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل. بھولیے نہیں, آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں, اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام, اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے, بھولیے نہیں, اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں, ٹی وی بند کرنے سے پہلے, فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي.
د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوجي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.